नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 3 दिशा परक विकास। प्रजातंत्र के इस युग में लोगों के लिए, विशेष रूप से उनके लिए जो इतने परिष्कृत नहीं है, ऐसा सोचना आसान है कि मैं अन्य किसी भी व्यक्ति की तरह अच्छा हूँ। वस्तुतः सभी विकास दिशा परक होता है। आदर्श भी यद्यपि स्वयं में तुलनात्मक होते हैं, परंतु वे भी दिशा परक ही होते हैं। वे एक स्तर से दूसरे स्तर तक के होते हैं। वह अच्छे, अधिक अच्छे और सबसे अच्छे, या बुरे, अधिक बुरे और सबसे बुरे होते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए जो व्यवहार स्वीकार्य होता है, एक प्रौढ़ के लिए वह व्यवहार संदेहजनक या अस्वीकार्य होता है। अगर एक बच्चा खिलौने वाली बंदूक किसी व्यक्ति पर तान कर ढाई ढाई चिल्लाता है, तो लोग उसे ऐसा करते देख मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उसके इस काम के पीछे उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। परंतु यदि कोई बड़ा व्यक्ति यही काम करता है, तो हो सकता है कि लोगों को उसका ऐसा व्यवहार उचित न लगे। हमने देखा कि जाति प्रथा का एक यथार्थ औचित्य है, इस तथ्य के आधार पर कि मानव स्वभाव में स्पष्ट रूप से एक प्रकार का ऊर्ध्वमुखी विकास होता है, उस आधार पर नहीं जिस पर समाज के उसको इतना अधिक कठोर बना दिया गया है। समाज सभी प्रकार के लोगों का मिश्रण है, उसमें संत भी है और दुष्ट भी। लोगों के पास ईश्वर को खोजने के लिए यह सत्य एक प्रलोभन भी है कि वे मानवीय परिष्कार के एक इतने अधिक स्तरों के बीच रहते हैं। कुछ लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक प्रेरणादायक होते हैं और अधिकांश लोग तो गलत कार्यों के परिणाम की कठोर चेतावनी है। कुछ लोग व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्य लोग व्यक्ति को बिल्कुल अलग ढंग से प्रेरित करते हैं। वे उसे मोह से ऐसे दूर हटाते हैं मानो मोह विषधारी सर्प है। जीवन उन स्तरों से ऊपर उठता है जिनके ऐसे भी निम्न स्तर है, जिनमें जीवन के लक्षण तक भी स्पष्ट दिखाई नहीं देते। चेतना के पैमाने पर तुलनात्मक दृष्टि से ऊपर स्थित एक रेंगता हुआ कीड़ा अगली बार शायद एक पतंगा बने, इसके बाद पक्षी, एक स्तनधारी और एक लंबी ऊर्ध्वमुखी यात्रा के बाद एक मनुष्य बने। एक लंबे समय के बाद और अनेक जन्मों के बाद मनुष्य के अहम को सबसे पहले अपनी मानवता पर केंद्रित होने की आवश्यकता है और विकास के उस बिंदु पर पहुंचना है कि वह अहम की चेतना की सीमाबद्धता के मुक्त होने और इस छोटे से शरीर के कारावास से मुक्त होने की तीव्र इच्छा करे।
जो लोग अपनी स्वार्थी आवेगों को दूसरों के साथ उदारतापूर्वक बांटकर उन्हें विस्तृत करते हैं, वे मृत्यु के बाद सूक्ष्म स्वर्ग में जाते हैं। वहां उनमें से बहुत कम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से इतने सजग होते हैं कि आगे प्रगति करें। अपने जैसे लोगों के बीच होने के कारण उन्हें ध्यान करने की या जिस स्तर पर वे हैं उससे ऊपर उठने के लिए दूसरे तरीकों द्वारा प्रयत्न करने की प्रेरणा नहीं मिलती। उस स्तर पर उन्हें भौतिक स्तर से अधिक आनंद मिल ही रहा होता है। वे फरिश्तों या देवों की संगति में रहते हैं। वस्तुतः वह दूसरों के लिए आशीर्वाद देने के बजाय स्वयं आशीर्वादों को प्राप्त करने की स्थिति में अधिक होते हैं। यदि पशु मनुष्यों के अधिक निकट रहते हैं तो उनका विकास अधिक तीव्र गति से होता है। पालतू होने का उन्हें यह लाभ होता है। इसी प्रकार शूद्र श्रेणी के लोग यदि उच्च श्रेणी के लोगों, वैश्यों आदि के घर में सेवा करते हैं तो अधिक शीघ्रता से विकास कर सकते हैं। ऐसा विशेषतः उन लोगों के साथ हो सकता है जो उनके दृष्टिकोण से अनुकूलन कर लेते हैं। उसी तर्क के आधार पर वैश्य विशेष रूप से क्षत्रिय स्तर के लोगों से मिलकर या कम से कम उनके आचरणों को अपनाने का प्रयत्न कर वैश्यों के स्तर से बेहतर हो सकते हैं, और क्षत्रिय भी ब्राह्मण स्वभाव के लोगों के साथ मिलने से सबसे अधिक लाभ पा सकते हैं। जब उच्च श्रेणी स्तर के लोग अपनी इच्छा से निम्न स्तर की चेतना के लोगों से उन्हें ऊंचा उठाने की भावना से मिलते हैं तो वे स्वयं ही आध्यात्मिक दृष्टि से लाभान्वित होते हैं। अन्यथा निम्न प्रकार के लोगों से मिलने से उनकी व्यक्तिगत हानि हो सकती है, क्योंकि ऐसा करना उन्हें नीचे की ओर ले जा सकता है। उन्हें अपनी आसक्तियों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए और वे अवैयक्तिक होनी चाहिए। समाज में स्त्रियों की भूमिका विशेष रूप से सामाजिक मूल्यों के संरक्षण की है। उन्हें अपने से नीची जाति में नहीं बल्कि अपने से ऊंची जाति में विवाह करना चाहिए। यहाँ यह स्मरण रखें कि ऊंचा या नीचा होने का लोगों के जन्म के परिवार से कुछ संबंध नहीं है। इसका संबंध केवल मनुष्यों के व्यक्तिगत स्तर से है। इस प्रकार जो लोग व्यक्ति को ऊंचा उठाने में उसकी सहायता कर सकते हैं, उनकी सेवा करना किसी तरह भी प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है। एक ब्राह्मण के स्वभाव वाला व्यक्ति जो ईश्वर को जानने का बहुत इच्छुक है, उसे ईश्वर का अनुभव प्राप्त करने वाले गुरु से मिलने और उसके द्वारा स्वीकारे जाने का परम सौभाग्य मिल सकता है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार एक संत से बहुत थोड़े समय के लिए मिलना भी परम सौभाग्य है। कहा जाता है कि एक संत की संगति में बिताया एक क्षण मोह के सागर से पार कराने वाली तुम्हारी नौका बन सकता है। हम देखते हैं कि शास्त्रों में बार बार सत्संग अर्थात अच्छी, विशेष रूप से आध्यात्मिक
संगति के महत्व पर जोर दिया गया है। अधिकांश लोग अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालें तो उन्हें एक दो या कुछ लोगों का स्मरण आएगा जिनका उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा होगा। अपने अंधे विश्वास पर दृढ़ आधुनिक मानव के प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण की यह गर्वोक्ति के वह किसी भी अन्य व्यक्ति जितना ही अच्छा है, उसके धर्म पर और उसके ईश विश्वास पर भी लागू होती है कि वह इस तुलनात्मक अच्छेपन से उसे सुंदर सूक्ष्म स्वर्ग में भी सदा के लिए स्थान मिलेगा। जब कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेंट ईसाई को यह कहता है कि संत होना एक आदर्श है और हर व्यक्ति को संत बनने की अभिप्सा करनी चाहिए, तो वह उच्च स्वर में कहता है, क्यों, हम सब तो संत हैं। अपने छोटे से अहम में हमेशा के लिए सीमित रहना निश्चित रूप से नरक के कारावास में रहना है, स्वर्ग की स्वतंत्रता में नहीं। हाल की शताब्दियों में मनुष्य की सृष्टि की जानकारी और समझ बहुत अधिक बढ़ी है। गैलीलियो और अन्य लोगों की खोजों के अनुसार पृथ्वी समस्त सृष्टि की केंद्र है। इस विचारधारा के स्थान पर कुछ समय पहले ही यह विचारधारा आई कि सूर्य सबका केंद्र है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ही यह खोज हुई कि विशाल तारामंडल में सूर्य एक तारा मात्र है। अभी हाल में 1918 में यह खोज की गई कि तारामंडल या हमारी आकाशगंगा अन्य आकाशगंगाओं में से एक है। अब यह ज्ञात हुआ है जिस ब्रह्मांड या सृष्टि में हम रहते हैं उसमें लगभग 100 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। मानवीय विकास के हमारे दृष्टिकोण में भी विस्तार की आवश्यकता है। पदार्थ केवल शक्ति का स्पंदन है। इसे अब वैज्ञानिक सत्य के रूप में जाना जाता है। भारत के प्राचीन ज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडीय सृष्टि के सूक्ष्म स्तर से अनेक प्रकार की शक्तियां प्रकट हो रही है। हमने इनमें से कुछ शक्तियों के विषय में चर्चा की। अहम के चेतन अस्तित्व जो इस पृथ्वी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति करते हैं और उसे जीवित कर रखते हैं, उनमें से कुछ अस्तित्व औरों से बहुत अधिक विकसित है और देव या चमकते हुए देवदूत कहलाए जाने के योग्य है। कुछ अन्य प्रकृति की आत्माएं परिया आदि कुछ अन्य निम्न आत्माएं हैं जैसे राक्षस और शैतान आदि। निम्न स्तर के मानव निम्न स्तर की सूक्ष्म आत्माओं को आकर्षित करते हैं। उच्च स्तर के मानव देवों या फरिश्तों के मार्गदर्शन और प्रेरणा को आकर्षित करते हैं। ये देव या फरिश्ते उनकी सहायता तभी कर सकते हैं जब वे मानव उनकी सहायता के प्रति खुले हो। लेखक का एक मित्र अपनी युवावस्था में एक पर्वतारोही था। उसने कई ऐसे पर्वतारोहण किए थे जो पहली बार ही किए गए थे। एक ऐसे ही आरोहण में जैसे ही वह शिखर के निकट पहुंचा ही था कि उसने देखा कि पर्वत में बाहर की ओर निकला हुआ घुमाव है। वहां से ऊपर जाना जितना असंभव था
उतना ही असंभव वापस उतरना था। उसके सामने केवल दो ही रास्ते थे, वह उसी किनारे पर पड़ा रहे और भूखा मर जाए, या उस खड़ी चट्टान से कूद कर मर जाए। वे दोनों ही रास्ते उसे मंजूर नहीं थे। यद्यपि तीसरे रास्ते के लिए उसकी बुद्धि विरोध कर रही थी, फिर भी उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही पहाड़ का बाहर की ओर निकला हुआ वह घुमाव आया, वह चट्टान के उसी किनारे पर फिर गिर गया। उसने निश्चय किया कि पड़े पड़े भूखा मरने से तो अच्छा है कि मैं प्रयत्न करते हुए मरूं। उसने बार बार प्रयत्न किया, पर हर बार वह वापस उसी किनारे पर गिर जाता था। शायद यह उसकी 25वीं कोशिश थी। जैसे ही वह फिर से गिरने वाला था, किसी शक्ति ने उसे पहाड़ की ओर धकेल दिया और तब तक उसे पकड़े रखा जब तक वह शिखर पर नहीं पहुंच गया। शिखर से दूसरी ओर से उतरना आसान था। इस चमत्कार को कैसे समझाया जा सकता है? निश्चित रूप से इसे किसी देवदूत का हस्तक्षेप या उसके द्वारा की गई रक्षा की ही कह सकते हैं। बहुत कम मनुष्य परम आध्यात्मिक कृपा, एक सच्चे गुरु की सहायता के लिए तैयार होते हैं। महादम्भी अहंकारिया के अतिरिक्त यह बात सबको निश्चित रूप से स्पष्ट मालूम है कि मनुष्यों को जब भी किसी सहायता की आवश्यकता होती है, वह उन्हें मिल सकती है। वास्तविकता यह है कि चेतना के पर्वत की विकास की चढ़ाई के उच्च स्थान पर पहुंचकर मनुष्य देखता है कि वह अहम का गर्व भरा स्वामी है और कुछ समय के लिए उसका मजा लेना चाहता है। पर दुख इस बात का है कि वह यह नहीं समझता कि कितने लंबे समय वह इस अहम का मजा ले रहा है। मेरी एक महिला मित्र अपने 2 साल के बेटे को डांट रही थी। अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे ने उत्तर दिया, पर मुझे तो बच्चा बना रहना अच्छा लगता है। अधिकांश मनुष्यों का अहम ऐसा ही होता है। वे जैसे हैं, उन्हें वे स्वयं वैसे ही अच्छे लगते हैं। उन्हें असाधारण होना या दूसरों से भिन्न होना, सिर चढ़ा होना और दूसरों से लाड़ करवाना, जहां वे ऐसा कर सकते हैं, अच्छा लगता है। उनकी चढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक वे अपनी सचेतनता को अंततः इतना विस्तृत नहीं कर ले कि वह उस असीम और अंततः अनंत का आलिंगन कर ले, उसमें समा जाए। पर इस अधिक सचेतनता, विशेष रूप से अहम से युक्त स्व की सचेतनता के लाभ से साथ एक हानि भी है। वह है कष्टों के प्रति बहुत अधिक बढ़ा हुआ संदेह। अन्य स्व जिनकी सहायता लेना वह बिल्कुल पसंद नहीं करता, वास्तव में वे उसके अपने स्व से ही निकटता से जुड़े हैं। अनंतता में वे सब उसी एक स्व की अभिव्यक्तियां ही है। सृष्टि की इस विशाल योजना में मनुष्य का कार्य यह सिखाना है कि वह
उस अनंत चेतना की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। अनंतता प्राप्त करने का उसका कार्य एक पर्वताकार का कार्य है। अपनी थोड़ी सी बुद्धि के साथ वह यह अच्छी तरह समझता है कि वह जितनी भी सहायता प्राप्त कर पाए उसे उसकी जरूरत है। औरों की सहायता द्वारा वह अपनी सहायता करता है, क्योंकि इससे उसकी सहानुभूति का विस्तार होता है। यदि वह पर्वत के उच्च स्तर पर है, जो लोग उससे नीचे हैं, उनकी सहायता द्वारा अपनी अधिक उच्च स्थिति के प्रति अपने सम्मान को वह और पुष्ट करता है। जो लोग ऊपर की है, उनकी सहायता को स्वीकार करने से नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में आसानी होती है। ऊपर से मिलने वाली सहायता के बिना वह आत्मसंतुष्टि में यह भी सोच सकता है, और ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है। मैं संतुष्ट हूँ कि मैं इस समतल पर पहुँच गया हूँ और यहाँ से ऊपर के विस्तृत दृश्य का मजा ले सकता हूँ। और इस प्रकार सूक्ष्म आनंद के भोजन से निरंतर वंचित होकर वह उस भूख से आध्यात्मिक मृत्यु को प्राप्त होगा। बहुत से लोग संतोषपूर्वक अपने अहम में केंद्रित होकर मनुष्य मृत्यु की लंबी प्रतीक्षा में बस बैठे हुए हैं। जीवन को निरंतर प्रगति की जरूरत है। जीवन स्थिर अचल नहीं रह सकता। देव है, फरिश्ते हैं जिनसे हम सहायता की प्रार्थना कर सकते हैं, या जिनकी शक्ति से और सहयोग से हम काम कर सकते हैं। जिस प्रकार दूसरे मनुष्यों के संबंध में अपने फायदे के लिए उनसे कुछ छीनने के बजाय यदि हम उन्हें कुछ देते हैं तो हम बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। महान गुरुओं के आश्रमों में भी वे शिष्य सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राप्ति करते हैं, जो औरों को शक्ति देकर अपना आभार प्रकट करते हैं। स्वार्थ भाव से केवल अपने लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। बुद्ध ने वैदिक क्रियाओं, जिनमें आत्मतुष्टि और अहम के लाभ के लिए दान दिया जाता था है, के कर्मकांड का विरोध किया था। उन्होंने ऐसा उस युग में किया था जब लोग स्वयं से और अपनी आवश्यकताओं से ऊंची किसी अन्य चीज की प्रशंसा करने की भावना को खो चुके थे। आज जिस युग में हम रहते हैं वह उन्नति करने वाला युग है। यह कलयुग नहीं है, जैसा कि सामान्यतः लोगों का विश्वास है। परमहंस योगानंद ने लोगों का ऊर्ध्वगामी द्वापर युग के नए युग में शिक्षा दी। उन्होंने अनुभव किया कि लोगों को एक बार फिर से उच्च अस्तित्व और ऊर्जा शक्तियों से जुड़ने के लिए प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने भौतिकवाद में लोगों ने उन सूक्ष्म शक्तियों से अपना संपर्क तोड़ लिया है। केवल अपनी कोशिशों से ही सफल होने का विचार करने वाले लोग समय से पहले हृदय रोगों या दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं। लगता है हमारी धरती अपनी कुछ जीवन शक्तियों को खो रही है। मैंने पहले भी बताया था कि आज जो भोजन हम खा रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें कुछ 100 वर्ष पूर्व के भोजन की तुलना में बहुत कम पोषक तत्व है।
आज समय आ गया है कि हम सूक्ष्म अस्तित्व को भी अपनी गणना में शामिल करें। वे यहाँ हैं और हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी खुशामद की आवश्यकता नहीं है। देव या चमकते हुए फरिश्ते, यदि वे सचमुच हमसे उच्च स्तर पर हैं, वे साहस, निस्वार्थ भाव, उदारता और सबसे ऊपर प्रेम आदि गुणों के उत्तर में सहायता करते हैं। दूसरों को प्रेम करने के संबंध में हमें सदा अवैयक्तिक प्रेम देना चाहिए। सब में ईश्वर को देखना चाहिए और अपने व्यक्तिगत लाभ में के लिए दूसरों से आशा नहीं करनी चाहिए। उनके कल्याण की चिंता के रूप में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। प्रेम की निर्वैयक्तिकता बिना किसी स्वार्थ के होनी चाहिए। यही बात देवों के प्रति व्यक्ति के रवैये के विषय में भी सत्य है। उसमें आत्मसमर्पण का भाव होना चाहिए। उनसे ईश्वर के दूतों के रूप में प्रेम करना चाहिए और निश्चित रूप से अहम के द्वारा अहम के प्रति इस प्रकार उनकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। सबसे ऊपर हमें उनमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। हमारे युग से उच्चतर युग में मानव जाति के लिए वेद सर्वप्रथम प्रत्यक्ष किए गए थे। वेदों में देवों की शक्तियों की जानकारी भी है। मानव जाति सूक्ष्म शक्तियों से सहायता मांगे, केवल अपनी शक्ति और आयथार्थता पर निर्भर न हो। इसे प्रोत्साहित करने के लिए वेदों में पूर्ण रूप से व्यक्तिगत लाभ जैसे संपत्ति, शक्ति, परिवार की वृद्धि आदि प्राप्त करने के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। भाव यह है कि ऐसी चीजों को जिन्हें अधिकांश लोग प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक की अपेक्षा उच्च संतों से मांगा जाए, जिससे उनकी कृतज्ञता उन स्रोतों के प्रति उन्मुख हो। परिणाम स्वरूप लोग अहम से उत्पन्न शक्ति की अपेक्षा उच्चतर शक्ति की सहायता पर अधिक निर्भर हो। सभी वस्तुओं का अस्तित्व स्पंदन की अवस्था में है। परम नित्य अचल परमात्मा ने स्वयं से भिन्न वास्तविकता की छाया आभास को प्रकट किया। जिस प्रकार एक नोदक के पंख अपनी निरंतर गति में एक ठोस गोल वस्तु का आभास देते हैं, उसी प्रकार अंतरिक्षीय स्पंदन अपने तीव्र और निरंतर होने वाले असंख्य स्पंदनों से पदार्थ विभिन्नता और ठोसपन तक का आभास देता है। उदाहरण के लिए चट्टान ने जो हमें ठोस दिखाई देती है, अब उन्हें हम ऊर्जा के स्पंदन के रूप में जानते हैं और भौतिक पदार्थ के रूप में भी ये मुख्यतः आकाश तत्व से बनी है। प्राचीन काल के ऋषि और संत इस तथ्य को समझते थे कि किस प्रकार कुछ स्पंदन चेतना के स्तरों में समरसता ला सकते हैं। वे मनुष्य को चेतना के उच्च स्तरों की ओर उठा सकते हैं। ये स्पंदन धार्मिक क्रियाएं और अनुष्ठान तभी प्रभावशाली है जब ठीक उच्चारण से और विशेष रूप से समझकर किए जाए। ये अपने सुधार के लिए अब किसी भी प्रकार के प्रयत्न को न करने का मनुष्य का बहाना है।
इस प्रकार की मानसिकता के कारण बुद्ध ने कलयुग के निम्नतर युग में उनको त्याग दिया था। भगवद गीता के अगले श्लोक में कृष्ण उच्चतर युगों से आने वाली समझ ज्ञान के विषय में बताते हुए उसी वस्तु के पक्ष में कह रहे हैं जिसे बुद्ध ने त्याग दिया था। सभी महान गुरु उसी पूर्ण ज्ञान की अवस्था से बोलते हैं। वे अपनी शिक्षाओं में भिन्न भिन्न तथ्यों पर बल देते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने श्रोताओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। वास्तव में बुद्ध जो शिक्षा दी, कृष्ण ने भी वही कहा। मनुष्य को आत्म मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा ईश्वर की कृपा, सच्चे गुरु की सहायता और उच्चतर अस्तित्व का आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसा मत सोचो कि किसी पुजारी को मंत्रों के ठीक उच्चारण के साथ किए यज्ञ के लिए दक्षिणा देने से ही तुम्हें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ मिल जाएगा। कर्म कांड के नाम से जाने जाने वाले इस मार्ग से प्राप्त कृपा सच्ची हो सकती है। निसंदेह वह पुजारी की शक्ति पर भी निर्भर करता है, पर इससे तुम द्वैत और कर्म के भ्रमपूर्ण मार्ग में ही भटकते रहोगे। इस संबंध में प्रश्न यह उठता है, ये व्यक्ति मंत्र और प्रार्थनाएं किसको संबोधित करे? वे किसके प्रति हो? जिनका उद्देश्य ईश्वर के साथ एकत्व है, वे छोटे देवताओं गणेश इंद्र आदि की स्तुति क्यों करें? निसंदेह इनमें व्यक्ति की भावनाएं भी जुड़ी होती है और इनका सम्मान भी करना चाहिए। सौभाग्य के देवता हाथी के सिर वाले गणेश जी की प्रतिमाएं हर हिंदू घर में देखी जाती है। उन्नति की ओर ले जाने वाले सभी भावों का आदर ही नहीं बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य उच्च सत्यों का स्मरण कराने वाली प्रेरक प्रतिमाओं के बिना प्रेरणात्मक जीवन नहीं जी सकता। गुरु नानक जी भी कहते थे कि मुसलमान भी मक्का के पवित्र पत्थर की दिशा में सजदा करते हैं। प्रतिमाओं के बिना लोगों की भक्ति नीरस हो जाती है। गणेश जी की बहुत ही प्रिय छवि है। सैकड़ों वर्षों से करोड़ों पूजा करने वालों की भक्ति से वे एक वास्तविकता के रूप में मानो इस रूप में स्थिर हो गए हैं। निश्चित रूप से उनकी पूजा से एक हिंदू को स्वयं को दार्शनिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। दूसरी ओर व्यक्ति की सर्वोच्च पूजा सदा ही उस असीम ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। इसलिए यह कह सकते हैं कि जैसे एक साधक को सब में ईश्वर को देखने की शिक्षा दी जाती है, उसी तरह उसे ईश्वर से छोटे देवताओं में भी ईश्वर को देखना चाहिए और केवल उन आकारों की स्तुति करनी चाहिए और उन्हीं नामों का स्मरण करना चाहिए जो उसे असीम का स्मरण दिलाए। प्रतिष्ठित देवता अपने विशिष्ट नामों के नहीं बल्कि अपने पदों के प्रतीक है। हिंदुओं की एक प्राचीन कथा में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, जमीन पर बैठे इस भ्रमर को देखो, एक समय में यह इंद्र था। स्पष्ट रूप से इस प्रतिष्ठित पद से नीचे गिरने वाला वह एक विशिष्ट अस्तित्व था। इंद्र एक पदवी है जिसे किसी अन्य अस्तित्व ने धारण किया हुआ था।
स्वयं को माया से लिप्त करने वाले किसी भी साधक का पतन सर्वोच्च निर्विकल्प समाधि की अवस्था को प्राप्त करने से पहले कभी भी हो सकता है, और यह पतन भयग्रस्त करता है। बाद में इसकी चर्चा गीता में की गई है। जैसा कि कुछ ईसाई लोग सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त कर चुके गुरुओं की तुलना में फरिश्ते उनसे अधिक ऊंचे नहीं होते। फरिश्ते भी अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं। अगर उनकी रुचि आत्मतुष्टि की ओर जाती है तो वे भी नीचे गिर सकते हैं। कहते हैं शैतान एक नीचे गिरने वाले फरिश्ते के रूप में जाना जाता है। यद्यपि इस कथा का महत्व शाब्दिक इतिहास की अपेक्षा प्रतीक के रूप में अधिक है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।